वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम जो वीडियो सामने आपके लेकर आए हैं, आज आपका हम डेट सीट यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 12th एंड 10th 10वीं और 12वीं परीक्षा की जो स्कीम है, जो टाइम टेबल है, वो आ चुकी है। ठीक, आपकी जो टाइम टेबल है वो आ चुकी है। और जो एग्ज़ाम सेंटर है उसकी लिस्ट तो आपको अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है वो देख सकते हैं। आपके ज़िले में कहाँ एग्ज़ाम सेंटर है ये भी आपको पता चल जाएगा। दोनों चीज़ें बताएंगे, एग्ज़ाम सेंटर और डेट शीट। वैसे तो आपको ये बात संकोच में लग रही होगी कि एग्ज़ाम डेट क्या सच में क्लियर हो गई है, तो इसका भी हम यहाँ पर आपका जो शंका है, जो संदेह है, या जो भी चीज़ें आपको डाउट्स हैं सारे क्लियर कर देंगे। यहाँ पर पूरा हम नोटिस दिखाएंगे और जो न्यूज़पेपर में जो बात निकली हुई थी कब से परीक्षा होगी वो भी दिखाएंगे। उसके साथ साथ जो आपका टाइम टेबल है वो भी दिखाएंगे, और क्या सच है क्या झूठ है ये भी दिखाएंगे। चलते हैं, हम एक एक चीज़ दिखाते हैं और सेंटर लिस्ट भी दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा कि जो उत्तर प्रदेश में 10वीं 12वीं की परीक्षा में आपके जो परीक्षा को लेकर घोषणा जारी कर दी गई है। और यूपी एमएसपी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, बोर्ड ने बताया कि एग्ज़ाम सेंटर से जुड़ी सारी डिटेल 10 फरवरी तक जारी कर दी जाएगी। और इससे पहले यह डिटेल 24 जनवरी को जारी होनी थी। मतलब इसके पहले 24 जनवरी को डिटेल जारी करनी थी, लेकिन अब 10 फरवरी को जारी कर देनी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको देखने मिल सकती हैं। और एक बात आपको पता ही होगा कि यूपी चुनाव है। यूपी चुनाव जैसे ही आपका हो जाएगा, यानी कि 10 के बाद आपका 15 दिन का समय निर्धारित है यूपी बोर्ड के लिए ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार। और कब से शुरू हो सकते हैं परीक्षाएं ये तो आपको खुद ही पता होना चाहिए। इतना तो आप खुद जानते होंगे या समझते होंगे, किसी के बिना बहकावे में आए, कि जब तक चुनाव होगा तब तक तो एग्ज़ाम का डेट आ ही नहीं सकती। यानी 10 तारीख तो आपका उसका रिजल्ट आना है, तो 10 तारीख तक तो एग्ज़ाम होना ही नहीं है। ये बात आपको पक्का ही करके रखना है। तो फिर आखिर कब होगी इसको बताएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बकवास लिखी गई हैं। देखिए, जिसको आप दिखाई दे रहे दिनेश शर्मा ने बयान जारी किया, यूपी बोर्ड परीक्षाएँ 2022 में आयोजित करी जाएंगी। तमाम चीज़ें बकवास है, कोई मतलब नहीं इसका पढ़ने से। और जो आगे हैं उसको भी पढ़ते हैं। तो आगे कितने स्टूडेंट हैं आपके इस समय, ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका इतना छात्र ने आवेदन किया और इतने छात्रों में 10 के इतना। और प्री बोर्ड एग्जाम जनवरी में संभवतः जताई जा रही, जनवरी में हो सके, लेकिन अभी देखिए कोई पक्का नहीं है कब क्या हो ये चीज़। और पक्का तो हम करेंगे लगभग कब होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा होगा, अगर आपका जो थ्योरी मार्च के चौथे सप्ताह में होगी लगभग, यहाँ से आपको मिल रही होगी थोड़ी नोटिस। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की थ्योरी जो है आपका मार्च के चौथे सप्ताह में होगी। व्यवहारिक परीक्षाएं फरवरी के तीसरे सप्ताह में होगा। और 2 औपचारिक व्यक्तिगत के छात्र जो यूपी बोर्ड मैट्रिक इंटर के अधिकारी वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि आपका फरवरी तीसरे सप्ताह में होगा व्यवहारिक परीक्षा, एंड आपका थ्योरी परीक्षा मार्च के चौथे सप्ताह में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नोटिस क्या है यहाँ पर इसको पढ़ देते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक चीज़ और है दिया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के शीतकालीन छुट्टियां जो हैं आपका दिया गया है इसमें कि 31 दिसंबर और 31 दिसंबर से 1/8 तक सभी स्कूल बंद हो जाएंगे और 15 दिनों के लिए सर्दियों की छुट्टी रहेगी। तो कितनी सर्दियों की छुट्टी होगी? कुछ नहीं, छुट्टी ख़त्म। और बीमारी, वैसे देखिए बीमारी के ऊपर सारा काम है। जैसे जैसे बीमारी कम ज़्यादा होती जाएगी, ओमिक्रॉन का लक्षण आपको पता होगा कैसे होता है और कैसे बीमारी है, ये सारी चीज़ें इससे कम ज़्यादा होंगी। उसी के अनुसार पर आपका ये होगा कि छात्रों को मिलेंगे ऑनलाइन एडमिट कार्ड। एकेडमिक कैलेंडर में हो रहा है बदलाव, एकेडमिक कैलेंडर जो है उसका बदलाव हो रहा है। और जो परीक्षा है यूपी बोर्ड की वो हाई स्कूल इंटर परीक्षा फरवरी के बजाय मार्च में होगी। यहाँ पर आपको पता है कोरोना महामारी को देखते हुए बोर्ड ने एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव किया है। इस क्रम में ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी होंगे और वही अब मार्च अप्रैल में ही स्कूलों को अपना गृह परीक्षाएं समाप्त कर परिणाम जारी कर सकेंगे। मतलब आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि मार्च में परीक्षा होनी है और उसके बाद मार्च अप्रैल के स्कूलों में अपने गृह कार्य परीक्षाएं समाप्त करने के बाद आपका कोरोना संक्रमण की वजह से माध्यमिक स्कूल अभी बंद चल रहे हैं, जो अभी बंद चल रहे हैं लगभग। और एक बात आ गई कि आपका 6 तारीख के बाद स्कूल कॉलेज खोलने की जो भी नोटिस जारी कर दी गई कि मंत्री लोग ने आदेश दिया है कि अब स्कूल खोले जाएँ। तो बहुत सारे कॉलेज और स्कूल्स खोले जा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से आपका भी ज़िला हो। और इस बार प्री बोर्ड परीक्षा कब होगी यहाँ पर कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार आपका ऑनलाइन पढ़ाई, मासिक परीक्षा, एकेडमिक कैलेंडर, सारी चीज़ें यहाँ पर है, इसका पढ़ सकते हैं।
और उसके बाद हम आगे बात पर बढ़ते हैं। जो आपका सेंटर है, सेंटर की बात चलते हैं। तो आपको पता परीक्षा कब होगी? मार्च में। सेंटर यहाँ से आप क्लिक करके पता कर सकते हैं अपने ज़िले का। तो सभी ज़िले का सेंटर अपना ज़िले का, तो क्या करना है आपको? माध्यमिक शिक्षा परिषद वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा अपने परीक्षा केंद्र की सूची, केंद्र की सूची खोजें तो आपको मिल जाएगी। उसमें सारे आप शहर आपके ज़िले की मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्कीम को दिखाते हैं, आपकी स्कीम कहाँ है। स्कीम हम यहाँ पर रखे हुए हैं, उसको आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। अगर कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF हम भेज देंगे। यहाँ पर हम नहीं लगा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको हम चलते हैं स्कीम दिखा देते हैं। आखिर 22 मार्च, मैं क्लियर कर देता हूँ, आपकी परीक्षा जो है 22 मार्च को है। कब है? 22 मार्च। देखिए 22 मार्च से स्टार्ट होगी आपकी परीक्षाएँ, 22 मार्च। और क्या हैं चलिए देखिए। जो टाइम टेबल है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, हाई स्कूल और इंटर का आपको दिखाई दे रहा है। हाई स्कूल का टाइम टेबल है आपके सामने है, कक्षा 10 यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपका एडिटिंग, कहने का मतलब एडिटिंग टाइम टेबल है, एकदम कॉन्फर्म वाला टाइम टेबल नहीं। फिर भी 22 को अभी टेंटेटिव, 24 को मतलब 22 के बाद आपको 24 से आपका बृहस्पतिवार को हिंदी है, उसके बाद 26 को शनिवार को गृह विज्ञान है, एंड 28 को चित्रकला, और 30 को कंप्यूटर, एंड 1 को अंग्रेजी, और 4 को सामाजिक विज्ञान, और 6 को विज्ञान, और 8 को संस्कृत, और 11 को गणित। इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि हाई स्कूल की परीक्षाएं कब हैं। उसके बाद इंटर की तरफ, इंटर के टाइम टेबल पर बढ़ते हैं। तो देखिए इंटर का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आपको दिया गया कक्षा 12 टोटल इधर, और 24 को आपको बृहस्पतिवार को समान हिंदी या हिंदी, और 26 को भूगोल, 28 को गृह विज्ञान, 30 को चित्रकला, 1 को अर्थशास्त्र, 4 को कंप्यूटर, और 6 को अंग्रेजी, और 8 को रसायन विज्ञान इतिहास, और 11 को शिक्षा शास्त्र, और उसके बाद आपका 13 को गणित या जीव विज्ञान, 15 को भौतिक विज्ञान, और 18 को समाजशास्त्र, 19 को संस्कृत, एंड 20 को नागरिक शास्त्र। इस प्रकार से यहाँ पर हैं। इसका PDF अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। चलिए ठीक है, मैं यही बताना चाहता था। आप सेंटर की लिस्ट अपनी चेक कर लीजिए, और टाइम टेबल अभी के लिए आप इसी को मान करके चलिए, आप इसी को आप मान करके अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। मान के चलिए 22 मार्च के बाद दिया गया है, 22 मार्च के बाद, तो मार्च के बाद ही अप्रैल तक हो ही जाएंगी। अप्रैल में तो स्टार्ट हो ही जाएंगी। अगर ये स्टार्ट नहीं होता, टेंटेटिव है, मतलब कंफर्म नहीं है। मैं सीधी पॉइंट पर आता हूँ, कंफर्म आपकी टाइम टेबल नहीं है, तो आप संकोच में मत पड़िएगा, शंका मत कीजिए। लेकिन आप 22 को मान करके चलिए कि अभी आपकी 22 की परीक्षा है, 22 मार्च को। ओके, तो चलते हैं। मैं संतोष कुमार पटेल, और आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट है, नीचे जरूर चेक करिएगा, आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद अगर आप किसी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी प्लेलिस्ट में आप जरूर एक बार चेक करिए। टेलीग्राम चैनल भी चेक करिए, वहाँ पर ज्वाइन करिए, हम वहाँ का PDF देंगे। ओके, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार।